मनीषा, वहीं पर आपके आरती, अंजना, सभी लोगों ने आप लोगों ने बढ़िया आंसर दिया कि इसका आंसर हम आपको बताते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है जी। और डी सही भी है जी, डी आप लोगों का आंसर सही भी है। 10 क्वेश्चन रैपिड फायर भी सॉल्व करेंगे हम लोग, 10 क्वेश्चन रैपिड फायर के लिए आप लोग तैयार है ना, कि सर बस केवल टिक करने वाले क्वेश्चन आप लोग जो आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि सर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो सबसे पहली बात आप ये समझना कि हमसे बात हो रही है स्पर्म की, किसकी बात हो रही है? स्पर्म, शुक्राणु की बात हो रही है। सर क्या प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं? व्यापम के बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं जी। क्या व्यापम के एग्जाम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं जी? बिल्कुल पूछ जाते हैं। स्पर्म आप लोग सभी जानते हैं कि सर यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है जी। यह आप देखोगे सर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है जी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा है तो स्पर्म सेल है। और याद रखना सर 3 माइक्रोन इसका साइज अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, इसका साइज होता है 3 माइक्रोन, 3 माइक्रोन। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ मुझे आप लोग, जब भी मानव बोला जाता है तो मेल फीमेल दोनों को कंसीडर किया जाता है। हाँ जी, तो आप यहाँ पर आप एक बात बताना, आप लोग से सारे जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं आप लोग इसका आंसर देना, सभी लोग जितने लोग भी अपनी क्लास में लाइव हैं सब लोग इस बात का आंसर देना, आप सभी लोग, कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आप लोग यहाँ पर ये बताना, आप लोग सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, सभी लोग जितने लोग भी हैं। सबसे छोटी कोशिका अगर मानव शरीर की स्पर्म सेल है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, आप लोग कमेंट करके बताओ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये होगी जी। अब यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा तो शुक्राणु, अब मैं आपके सामने यहाँ पर जो डायग्राम है तो आप डायग्राम से यहाँ पर समझना, डायग्राम से अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं सर, ये किसका डायग्राम स्पर्म का, देखो स्पर्म में क्या क्या चीजें होती है और कौन क्या क्या काम है ये भी आप यहाँ पर समझना। ये अगर आप देखोगे सर ये स्पर्म है, ये शुक्राणु, शुक्राणु के अंदर तीन पार्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो सर ये क्या है? ये हेड, ये सील है सर, ये हेड है, इसको हम लोग बोलेंगे सर सील है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है सर, ये मिड पार्ट है, इसको बोलते हैं मध्य भाग। मिड पार्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मध्य भाग। और सबसे लास्ट में आप देखोगे सर ये क्या है? ये है सर टेल, इसको हम लोग बोलेंगे सर पूंछ। टेल इसको हम लोग बोलेंगे सर पूंछ, क्या कहेंगे? पूंछ। तो ये टेल इसको हमने बोला सर, इसको हम लोग बोलेंगे सर पूंछ। तो आपने यहाँ पर देखा हेड हो गया, फिर उसके बाद मिड पार्ट हो गया, फिर आपने देखा सर टेल हो गया। तो हेड हो गया, मिड पार्ट हो गया, टेल हो गया, तीन चीजें होगी सर। हेड की अगर हम लोग बात करें तो हेड आप यहाँ पर एक चीज याद रखना सर, हेड सिर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है? निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है सर। निषेचन में आप देखो सर, निषेचन में भाग लेता है। निषेचन मतलब जब एक जो स्पर्म सेल अंडे से मिलती है और बच्चे का निर्माण होता है। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि सर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु है सर, वो एक सेल है। और आपने बढ़िया आंसर दिया, सब लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। तो ये आप यहाँ पे रखना। दूसरा आप देखो कि सर जो है वो एक तो ये होगा सर कि निषेचन में भाग लेता है। मिड पार्ट की अगर हम लोग बात करें सर, मध्य भाग की अगर हम लोग बात करें तो मध्य भाग आप यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना कि सर मिड पार्ट की या मध्य भाग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर होते हैं। सर्वाधिक अगर आप देखो सर, सर्वाधिक क्या होते हैं? सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपसे पूछा है सर कहां पर होते हैं तो आप याद रखना सर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे मिड पार्ट में। कुछ की बात करें तो याद रखना सर ये शुक्राणु को, यह शुक्राणु को आप देखो सर, शुक्राणु को गति और दिशा प्रदान करती है। गति और आप देखो सर दिशा प्रदान करती है। ठीक है, आप याद रखना। और ये जो होता है ना ये वाला, ये नेक है सर, ये शुक्राणु का गला है सर, नेक ऑफ स्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर नेक ऑफ, क्या हुई? नेक ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का गला जी। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका, उसके बारे में सारे पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है कि आप लोग देखो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिड पार्ट में। आपको माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया से भरा है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। इस स्पर्म का पावर हाउस अगर आपसे पूछा है तो याद रखना सर जो मिड पार्ट है। कई बार आप लोगों से कॉलर पूछते हैं कि सर कॉलर कहां पर है, नेक कहां पर है, गला कहां पर है, तो अब सर हेड और मिड पार्ट के बीच में कॉलर होता है, किसका कॉलर होता है? स्पर्म का कॉलर होता है। तो ये हम लोगों ने स्पर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ली। अगले क्वेश्चन पे लेकर आता हूं मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।